जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बगलामुखी। सिमिलर ट्रायंगल पार्ट 12 11th कल हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम। आज उसी का कन्वर्स प्रूफ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, तुम लोग बोर ना हो, एक 2 मिनट का कहानी तुमको बता देते हैं अपना। हर ट्यूसडे को मेरा फास्टिंग रहता है, ठीक है। शाम के समय में हमको कुछ फलाहार करना रहता है, तभी लगातार मखान का खीर हम खा रहे थे, क्योंकि सबसे शुद्ध है, उसमें तो कोई मिलावट नहीं होगा। मखान में क्या मिलावट करेगा, दूध में क्या मिलावट करेगा, क्योंकि दूध सही जगह से आता है, मीठा रहता है, चीनी भी नहीं रहता है। हमको खीर बनाना था, यहाँ अभी कोई है नहीं, लॉकडाउन में अकेले हम, खीर बनाना रहता है हमको। पहला दिन सोचे छुट्टी नहीं मिली तो क्या किए, थोड़ा मखान खा लिए, उसके बाद दूध गर्म करके पी लिए, हो गया। फिर अगला ट्यूसडे आया, लॉकडाउन बढ़ता चला गया। अगले मंगलवार को आज क्या करें भाई, अच्छा एक काम करते हैं, पेट में पकड़ लिया हमको, दिन जो कच्चा मखान खाए थे पेट में पकड़ लिया। अगला दिन थोड़ा उसको तावा पर भूज दिए, ठीक है, तब उसको खा लिए, तब दूध पी लिए, ठीक। फिर उसे अगला दिन कि भाई यो ठीक नहीं, काहे नहीं होगा, मैथ वाला ब्रेन, क्यों नहीं होगा, खीर काहे नहीं बनेगा। तब क्या किए, उसको थोड़ा तावा पर ही बेलना उलना से उसको रगड़े, तो ये खुरदरा हुआ, दिए, फिर दूध में डाले, खीर बनाए। पिछला दिन से थोड़ा सा ठीक रहा, जबकि बगल में है मिक्सी मशीन है, उससे हम कूट सकते थे, लेकिन हम सोचे कौन लगाए, कहीं टूट जाए फूट जाए, क्या होगा, नहीं होगा। मान लो कि मिक्सी मशीन नहीं हो, मान लो कि बिजली नहीं हो, तब क्या होगा, क्या बिजली से पहले लोग कैसे बनाता था, ये दिमाग लगाते। फिर दिमाग में आएगा लोढ़ी सिलोटी पर कूट लिया जाए, हमको लोढ़ियों सिलोटी पर कूटेंगे तो फिर वो छिटक जाता है, ठीक है। एवं प्रकार ने सोचते सोचते एक दिन क्या हुआ, पिछला मंगलवार को, कि तावा पर भूजे, वहां तक तो ठीक था, तावा पर भूज लिए उसको। भूजने के बाद हमको अब क्या करना है, दूध उधर उबल रहा था, उसको बड़ा वाला गिलास में उसको रख दिए, ठीक है। और उसके बाद बेलन से उसको कुचते 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 उसको बड़ा आसानी से, जब थोड़ा मोड़ा कुचे तो अरे भाई बहुत जल्दी हो गया पाउडर। उसके बाद पूरा पाउडर हो गया, उसको डाल दिए, खीर बन गया मेरा। यानी कहने का मतलब यह था कि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यानी अभ्यास करते करते, वही चीज मैथ में है कि नहीं आता है, नहीं होने वाला। हम भी तो नहीं सोचे थे कि हमको बनाना होगा, कैसे बनेगा, करते करते बन गया कि नहीं। उसी प्रकार से ट्राई करते करते एक दिन वहां तक पहुंचे, दूसरा दिन वहां पहुंचे, तीसरा दिन वहां पहुंचे, चौथा दिन बन गया कि नहीं खीर, खीर खा भी लिए हम ठीक है। उसी प्रकार से तुम लोग भी ट्राई करते रहो, तब मैथ्स आएगा, ठीक है। आज हमको बनाना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 3 मिनट चला गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वो तो याद होगा, किसी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। किसमें, किसी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, किसी राइट ट्रायंगल में। आज जो मेरा कन्वर्स है वो कह रहा है कि किसी साइड के स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो जिस साइड के बारे में आप कह रहे हैं, जो पहले साइड आप बोले हैं, उसके सामने वाला जो एंगल होगा वह राइट एंगल होगा, ठीक है। सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। बात समझ गए। तो लिख लीजिए, क्या लिखेगा, इन अ ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस
थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन अ ट्रायंगल, if a square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then angle opposite to first side, पहले जो साइड लिए थे, एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, वह क्या होगा? तो वह राइट एंगल होगा। समझे बात? यही चीज हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, आ गया। अब इसको हम साफ कर सकते हैं। देख लीजिए, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई पूरा नहीं दे रहा है क्या? अब हाँ, अब दिखाई दे रहा है। उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है अब? चलिए, अब आ जाइए, साफ कर रहे हैं हम। गिवन, सबसे पहली बात, तुरंत तुरंत खत्म होता है, सूख जाता है गर्मी में। गिवन ए ट्रायंगल ABC, ले लीजिए। ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। ठीक है, सच दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दिखाई दे रहा है साफ साफ? हाँ, ठीक। ठीक है, टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो होगा यह 90 डिग्री का होगा। यही नहीं साबित करना है? ठीक। अब आ जाइए, एक कंस्ट्रक्शन लीजिए आप। कंस्ट्रक्शन में जैसा ट्रायंगल यह मेरा ABC है, वैसा ही एक ट्रायंगल आपको क्या लेना है? DF। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लीजिए, हम यहां पर ले लेते हैं DEF। एक काम करो, कंस्ट्रक्शन है ना, इसको DEF। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किए? ड्रॉ ए ट्रायंगल DF। इसमें किसके बराबर क्या? सच दैट AB इज इक्वल टू D और BC इज इक्वल टू EF। ऐसा ट्रायंगल है। सच दैट AB इज इक्वल टू D और BC इज इक्वल टू EF। ठीक है, और राइट एंगल एट E। राइट एंगल एट E माने राइट एंगल एट E। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है कि DF इज इक्वल टू DF स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ये कह रहा पाइथागोरस, ये नहीं कह रहा? ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग 1। ठीक, अब पाइथागोरस ये भी कह रहा है आपको कि ABC ट्रायंगल में क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस ये भी कह रहा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मान लिया हम क्या? 2। ठीक है, 2 मान लिए।
अब देखो भाई, डी स्क्वायर क्या लिखेंगे, डी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर ना, प्लस ई एफ स्क्वायर। अब देखो डी किसके बराबर था, ए बी के बराबर, ई एफ किसके बराबर था, बी सी के बराबर नहीं था। तो ये जो पहला हो गया वो क्या हो गया, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दो बात पर कि डी बराबर किसका था, ए बी का, और ई एफ बराबर किसका था, बी सी का। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, लिख सकते हैं। तब एक हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, एक हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। दोनों इक्वल है भैया, स्क्वायर में इक्वल है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ध्यान से देखो, हम फिर साफ करेंगे। ठीक है, इसी में कर दिया जाए, हाँ जगह है वहां दिखाई देगा। अब ले लो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में दो साइड तो तुमको दिया ही हुआ था, दिया हुआ था, माने थे कि ए बी इज इक्वल है डी का, बी सी इज इक्वल है ई एफ का, और एक हम साबित करके अभी दिखाए कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, मेरे पास दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अब किसका यूज करेगा, क्या होगा दोनों ट्रायंगल का, देखो क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी बाय एस 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 से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो रेस्ट पार्ट था वो इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और उसको आप क्या माने थे, 90 डिग्री। हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम कितना देर हुआ, 12। एक और बता देते हैं इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो आप 9th में पढ़े थे, नाइन्थ में पढ़े थे, उसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किए थे। 10th में मिड पॉइंट थ्योरम हमको सिमिलैरिटी से प्रूव करना है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे किससे, सिमिलैरिटी से। ये हो गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, याद कीजिए तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ब्रेन पर जोर डालिए, हम तो बता ही देंगे, लिख ही देंगे। याद कीजिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या था पहले। द लाइन सेगमेंट, याद कीजिए, joining the midpoints of any two sides of a triangle, याद कीजिए आप, is parallel to the थर्ड साइड। याद पड़ा, अब तो दिमाग खुल गया होगा कि मेरे सिमिलैरिटी से थेस थ्योरम से कैसे प्रूफ होगा।
the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. सिंपल है, एक लाइन में तो प्रूफ है इसका, लेकिन ये रहना चाहिए कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम है। अभी तक हम कंग्रुएंसी से प्रूव किए थे, सिमिलरिटी से भी हमको आना चाहिए क्या? ठीक है, तो गिवन एक ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए हम, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, इसका मिड पॉइंट ई, इसका मिड पॉइंट ई, और इसको मिला दिया। क्या प्रूव करना है कि ई जो है सो इसका क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ई। क्या इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखिएगा? इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई is the midpoints of AB and AC respectively। ठीक है, मिल गया। इससे आपको क्या मिला कि AB इज इक्वल टू DB और AE इज इक्वल टू क्या मिल गया? EC। हो गया, काम तो इतना ही तक है, लगाइए दिमाग आप। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? टी इसके पैरेलल है। क्या क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल है किसका? BC का, ये ना प्रूव करना है। चलिए अब आ जाए, इसी में हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इसी में प्रूफ हो जाएगा, खाली एक बार इसको देख लीजिए। क्या है प्रूफ? तो देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, प्रूफ दिखाई दे रहा है। प्रूफ क्या? देखो AD DB के बराबर है और AE EC के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि AD बाय DB कितना होगा? 1 होगा, और AE बाय EC भी 1 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि AD बाय क्या DB इज इक्वल टू AE बाय EC होगा। और जब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC होगा, खुल गया ब्रेन, रेशियो सेम है, तो लाइन पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब समझ गया? इसलिए आराम से लिख दो, बाय कन्वर्स ऑफ क्या? थेल्स थ्योरम। लिख सकता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या? कि DE पैरेलल हो गया BC का। समझ गया बात? इसका भी कन्वर्स है, उसको भी बता दिया जाए क्या? उसको इसमें बता देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दूसरा में चला जाएगा। क्या दूसरा वीडियो में चला जाएगा, उसको भी बता ही देते हैं। ठीक, चलो इतना देख लो। वो भी एक लाइन का है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, हो जाएगा 2-3 मिनट। हो गया? Converse of midpoint theorem। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम क्या है सो देख लिया, उसी का कन्वर्स दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या होना चाहिए। लाइन सेगमेंट drawn
from the midpoint of any one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. The line segment drawn from the midpoint of any one side. ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो, फिर वहीं आ रहा है ट्रायंगल बना लिए ए बी सी। क्या मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड, जैसे इस पॉइंट का, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट ले लिए और एक दूसरा साइड इसके पैरेलल खींचे, इसके पैरेलल खींचे, तो कह रहा है कि इस साइड का भी यह मिड पॉइंट होगा, यानी आपको इतना बाय इतना प्रूफ करना है। ठीक है, यानी ए बी सी, इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, तब ना ई उसका मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब आपको ए ई बाई ई सी निकालना होगा। अब आ जाए, तो थ्योरम हो गया। गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ हम लिख दिए हैं, लेकिन बना दिए हैं, लेकिन लिख लिए। ए ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB and D parallel to BC. D parallel to BC. और मिला का उधर लिखना होगा, कहाँ जाकर मिला, मीटिंग एट ई ऑन एसी। मैथ है, हर को क्लियर करना होगा। साबित क्या करना है, टू प्रूव ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी। अब आ जाइए इसके प्रूफ में, इतना ही में हो जाएगा, बहुत छोटा है इसीलिए बता दिए। प्रूफ आपको डी पैरेलल बीसी का है, अपने दिमाग लगाइए, डी पैरेलल है बीसी का है, डी पैरेलल हो गया किसका, बीसी का। तो थेल्स थ्योरम क्या कहा, बाय थेल्स थ्योरम ए ई बाई ई सी बराबर क्या होगा, ए डी बाई क्या, डी बी का होगा। अच्छा, और आप जानते हैं कि ए डी बाई डी बी में, ए डी बाई डी बी में जानते हैं कि डी क्या है, मिड पॉइंट, यानी दोनों इक्वल है, यानी कट के कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ए ई बाई ई सी बराबर भी 1, इसका मतलब ए ई बराबर ई सी, इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हो गया, देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है भाई, कट रहा है क्या, अब दिखाई दे रहा है, चलो हो गया, बात खत्म। जय मां बंगला।